खबरनामा के प्रायोजक हैं फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं बबीता सिंह। और सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। पीएम मोदी बोले, मैं पसंद नहीं करता किसी की व्यक्तिगत आलोचना करना। बलिया में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अब तक के चुनाव में भाजपा को बहुमत। अखिलेश यादव बोले, सपा सरकार बनी तो फौज और पुलिस में निकलेंगी भर्तियां। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, बसपा का है आने वाला समय विपक्षियों के उड़े होश। महाशिवरात्रि पर सीतापुर जिले के सभी शिवालयों में बम बम भोले की रहेगी गूंज। प्रधान व पूर्व प्रधान के पक्ष में भिड़ंत, मारपीट व हवाई फायरिंग से दहशत, 2 जख्मी। महमूदाबाद कोतवाली पुलिस ने 3 अपराधियों पर की गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई। सनातन ब्राह्मण समाज के होली मिलन कन्या विवाह यज्ञोपवीत की हुई तैयारी बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी का दौरा किया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में 20,000 से ज्यादा बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद और पूर्वांचल में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए पीएम ने कहा, हम सेवा करने के लिए ही राजनीति में आए हैं। पीएम मोदी बोले, मैं किसी की व्यक्तिगत आलोचना करना पसंद नहीं करता और ना ही किसी की आलोचना करना चाहता हूं, लेकिन जब सार्वजनिक रूप से काशी में मेरी मृत्यु की कामना की गई तो वाकई मुझे बहुत आनंद आया, मेरे मन को बहुत सुकून मिला। पीएम ने कहा, मेरी अनुपस्थिति में आप सभी भाजपा कार्यकर्ता ही यहां का पूरा काम संभालते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव का सियासी घमासान अंतिम और निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। बलिया में आज गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा में विपक्षी दलों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 4 चरणों के चुनाव में सपा बसपा का सूफड़ा साफ हो गया है। भाजपा ने 300 अधिक सीटों के साथ 4 चरणों में हुए मतदान से प्रदेश में सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया है। 5वें, 6ठे और 7वें चरण में पूर्वांचल की जनता को इस पर बहुत बड़ी इमारत को बनाने का काम करना है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने दिवरिया के महुआनी चौराहे पर चुनावी सभा में कहा कि सपा सरकार बनी तो फौज और पुलिस में भर्तियां निकलेंगी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में महंगाई और भ्रष्टाचार दोगुना हुआ है। व्यापारियों को जो नुकसान हुआ उसकी आज तक भरपाई नहीं हो पाई है। बैंकों का पैसा लेकर उद्योगपति भाग रहे हैं। काला धन वापस लाने और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नोटबंदी की गई, जबकि हो गया उल्टा। कहा कि बीजेपी का चाहे बड़ा नेता हो या छोटा, झूठ भी उसी कद का बोलता है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि पिछले 4 चरणों के मतदान के बाद विरोधी पार्टियों के होश उड़ गए हैं। आने वाला समय बसपा का है। उन्होंने कहा, पिछले 4 चरणों के मतदान के बाद विरोधी पार्टियों की नींद व होश भी उड़े हुए हैं और अब वे किस्म की अफवाहों के जरिए वोटरों को गुमराह करने में लग गए हैं, जिनके बहकावे में आए बिना अपनी सरकार बनाने की धुन में लगे रहना है। वास्तव में आने वाला कल अपनी पार्टी का है। यूक्रेन से मुंबई पहुंची शनिवार देर रात पहली फ्लाइट में यूपी के 37 लोग हैं। दूसरी फ्लाइट रविवार भोर दिल्ली पहुंची है। प्रदेश सरकार ने ऐसे लोगों को राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर बसें लगाई हैं। अपर मुख्य सचिव राजस्व मनोज कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश के अब तक 891 लोगों ने यूक्रेन में विभिन्न स्थानों पर फंसे होने की जानकारी सरकार के कंट्रोल रूम से साझा की है। दिल्ली पहुंचे लोगों को एयरपोर्ट से यूपी भवन पहुंचाने व भोजन आदि की व्यवस्था की गई है।
फिर उन्हें स्टेट पहुंचाया जाएगा। सीतापुर की लहरपुर विधानसभा सीट पर इस बार हुए मतदान में किसी तरह की लहर नजर नहीं आई। ध्रुवीकरण और सेंधमारी का खासा जोर रहा। मुद्दे मुखर जरूर रहे, लेकिन अंदाज जुदा था। इस बार लहरपुर सीट पर मुकाबला कांटे का है। यह भाजपा और सपा की सीधी टक्कर है। इस सीट पर प्रतिष्ठा सीतापुर के भाजपा सांसद राजेश वर्मा की भी दांव पर लगी हुई है। 10 मार्च का दिन किसके लिए खुशियों का पैगाम लेकर आएगा, अब हर कोई बेसब्री से बस इसी बात का इंतजार कर रहा है। हरगांव विधानसभा सीट पर क्या इस बार के चुनाव में बीजेपी का फिर मैजिक चलेगा या फिर साइकिल की रफ्तार तेज होगी, ये फिलहाल 10 मार्च को चुनावी नतीजे आने पर पता चलेगा। क्योंकि वर्ष 2017 में हुए चुनाव में यहां पर 2 दशक बाद कमल का फूल खिला था, लेकिन इस बार जनता ने 2017 के मुकाबले 3.34% कम वोटिंग की है। ऐसे में सियासी जानकार इसके कुछ अलग ही मायने निकाल रहे हैं। उनका मानना है कि कम वोटिंग से चुनावी नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। महाशिवरात्रि पर मंगलवार को सीतापुर जनपद के सभी मंदिरों और शिवालयों में बम बम भोले की गूंज रहेगी। शिवरात्रि को लेकर मंदिरों में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मंदिरों में श्रद्धालु भगवान शिव को दूध, जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, दही आदि से अभिषेक करेंगे। कई मंदिरों में रामचरितमानस पाठ भी होगा। शहर के बाबा जंगलीनाथ मंदिर, श्यामनाथ मंदिर, शिव मंदिर, मालगोदाम, तरीनपुर स्थित शिवालय में पूरे दिन श्रद्धालुओं का रेला उमड़ता है। इसके अलावा धार्मिक नगरी नैमिषारण्य में देव देवेश्वर मंदिर, रुद्रावर्त तीर्थ, आर्यावर्त तीर्थ, भूतेश्वर नाथ मंदिर, सिद्धेश्वर नाथ मंदिर, गोला गोकर्णनाथ मंदिर में देवाधिदेव महादेव की पूजा के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ेगा। लहरपुर के बाबा जंगलीनाथ मंदिर, सदना के कैलाश मंदिर, मछरैटा के हरिद्वार तीर्थ स्थित मंदिर, सूरकुंड मंदिर, हरगांव, बैजनाथ धाम, महोली आदि मंदिरों में भी तैयारियां चल रही हैं। श्रद्धालु महादेव का रुद्राभिषेक करेंगे। बिस्वा में महाशिवरात्रि पर्व के लिए भगवान शंकर के मंदिरों को सजाने संवारने का काम तेजी के साथ चल रहा है। पत्थर शिवाला, खंबेश्वर मंदिर पर शिव भक्तों द्वारा साफ सफाई के साथ मंदिर एवं शिवलिंग को सजाने का काम किया जा रहा है। सिधौली के प्राचीन श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, धरावा आदि शिवालयों में महाशिवरात्रि पर्व पर सुबह से दर्शन पूजन को भक्तों का तांता लग जाएगा। महाशिवरात्रि पर्व पर आगामी 1 मार्च को विश्व विख्यात महर्षि दधीच तीर्थ पर उत्तरेश्वर महादेव, दक्षिणेश्वर महादेव, दधीच मंदिर में स्थित स्फटिक महादेव आदि मंदिरों में श्रद्धालुओं को जल अभिषेक व पूजन में कोई असुविधा न हो, इसके लिए मंदिर के प्रबंधक ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुजारी राहुल शर्मा ने बताया कि ऐतिहासिक मंदिर पर महाशिवरात्रि के दिन भारी संख्या में श्रद्धालु आकर पूजा पाठ व जलाभिषेक कर अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। किसी प्रकार की कोई असुविधा श्रद्धालुओं को नहीं होगी। पॉलीथीन में प्रसाद लाना बिल्कुल प्रतिबंधित है। सनातन ब्राह्मण समाज द्वारा प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले होली मिलन व कन्या विवाह तथा यज्ञोपवीत संस्कार समारोह की तैयारी बैठक शहर के खूबपुर जिला अध्यक्ष सचिन त्रिपाठी के आवास पर हुई। सर्वप्रथम होली मिलन समारोह की तैयारियों पर चर्चा की गई। तत्पश्चात उक्त आयोजन को सफल बनाने के लिए उच्च पदाधिकारियों द्वारा डॉक्टर वेद प्रकाश त्रिपाठी को नगर अध्यक्ष व प्रमोद पांडे को जिला उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। वहीं 20 मई को आयोजित होने वाले कन्या विवाह व यज्ञोपवीत संस्कार पर प्रकाश डालते हुए जिला अध्यक्ष ने समाज के लोगों से सपरिवार भाग लेने का आग्रह किया। बैठक में मंडल अध्यक्ष रामदत्त मिश्रा, संयोजक शिव कुमार शास्त्री, मंडल उपाध्यक्ष आकाश राय, पूर्व जिला अध्यक्ष विशंभर तिवारी, जिला अध्यक्ष महिला शशिकांत तिवारी, अजय कुमार मिश्रा, वेद प्रकाश त्रिवेदी, प्रतीश चंद्र मिश्रा, रविंद्र कुमार मिश्रा, जोगेंद्र मिश्रा आदि मौजूद थे। स्वाधीनता आंदोलन के महानायक जिन्हें अंग्रेज पकड़ न सके, उन महान क्रांतिकारी प्रखर राष्ट्रवादी स्वर्गीय चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर आजाद हिंद भगत संगठन के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आजाद हिंद भगत संगठन के कार्यकर्ताओं ने मूर्ति की साफ सफाई कर पुष्पांजलि दी। संगठन के नगर अध्यक्ष प्रभात हिंदू ने कहा कि हम सभी को स्वर्गीय आजाद के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस मौके पर जिला अध्यक्ष सूरज, मानिक, सिद्धार्थ, शिव कुमार, प्रखर, आकाश, नीरज, विमल, सत्यम, रमाकांत, प्रतीक, दीपक, ऋषभ, विजय शंकर, अमन, अश्वनी आदि मौजूद थे।
ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत नेवादा में किसान देवेंद्र सिंह के 1 एकड़ खेत में बसंतकालीन गन्ना बुआई के उपलक्ष्य में जवाहरपुर चीनी मिल के सीडीओ सीपी मिश्रा व सीडीए चंद्रप्रकाश सिंह द्वारा गन्ना प्रजाति 0118 को 2-2 आंख के टुकड़े कटवाकर इमीडा क्लोरोपिड हेक्सा स्टाप ट्राइकोड्रामा से गन्ना बीज शोधित करवाकर बुआई करवाई गई। किसानों से इसी विधि से बुआई की बात मिल अधिकारियों ने कही है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। रामपुर की रहने वाली 7 वर्षीय परी राज ने 2 वर्ष से सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खां की रिहाई के लिए भगवान से प्रार्थना की। परी राज ने भगवान के सामने दिए जलाकर आजम खां व उनके परिवार की सारी परेशानियां से निजात दिलाने के लिए प्रार्थना की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। महमूदाबाद के विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मां संकटा देवी मंदिर से रामकुंड चौराहे तक हर्षा के हत्यारों को फांसी दो नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन निकाला। फिर रामकुंड चौराहे पर इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंकते हुए सभी बजरंगियों ने बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा के हत्यारों को फांसी देने की आवाज बुलंद की। इस दौरान विभाग सहमंत्री कृतार्थ मिश्र, पंकज पांडे, हरीश मिश्र, शिवम हिमालय श्रीवास्तव, दक्ष पांडे, संतोष मौर्य, सुशील अवस्थी, शिवम गुप्ता, रमाकांत रस्तोगी, विशाल गुप्ता, पंकज वर्मा, राहुल सैनी, राम सागर, सौरभ सिंह, विपिन वर्मा, रवि प्रकाश, योगेंद्र सिंह, शिव कुमार वर्मा, प्रतीक सोनी, ज्ञानू मधुकर, हिमांशु आदि मौजूद थे। तालगांव कोतवाली क्षेत्र से गुर्जरी शारदा सहायक नहर खीरी ब्रांच में तालगांव नहर पुल के निकट बनी गौशाला के सामने बेखौफ खनन माफियाओं द्वारा जेसीबी मशीन लगाकर धड़ल्ले से खनन किया जा रहा है। सैकड़ों ट्रॉली बालू अवैध खनन कर लिया गया है, जिससे राजस्व को लाखों का चूना लगाया गया है। ब्लॉक परसिंडी की ग्राम पंचायत में तो हो रहे विकास कार्यों में धड़ल्ले से ही इसी बालू का प्रयोग किया जा रहा है। कोतवाल पुष्पराज कुशवाहा ने बताया, बालू गौशाला में पटाई के लिए निकाली गई है। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना का सदस्य परिचय सम्मेलन बीएन गेस्ट हाउस निकट गुरु नानक कॉलोनी सीतापुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू द्वारा प्रदीप शुक्ला को राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के पद पर मनोनीत किया गया है। इस मौके पर प्रभात अग्नोत्री, हर्ष मिश्रा, नवनीत मिश्रा, विकास शुक्ला, अवनीश वाजपेयी, मुकेश कन्नौजिया आदि ने हिंदुत्व एकता के विषय में चर्चा की और आगे की रणनीति बनाई। मिश्रिक में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बाबा देव देवेश्वर का महारुद्राभिषेक, भव्य श्रृंगार, विशाल आरती, 56 भोग, रात्रि जागरण व भजन संध्या एवं अद्भुत झांकियों का आयोजन किया जा रहा है। इस जागरण का आयोजन विजय कुमार सैनी संचालक और बाबा देव देवेश्वर महादेव के भक्तों द्वारा किया जा रहा है। आयोजकों ने अनुरोध किया है कि ज्यादा से ज्यादा भक्त पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। महमूदाबाद कोतवाली पुलिस द्वारा गोवध निवारण अधिनियम के अपराध में लिप्त अभियुक्तों मोहम्मद सलीम पुत्र मुल्लू निवासी मोहल्ला नई मार्केट कस्बा व थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी, मोहम्मद आजम पुत्र अनवर व शकील पुत्र अयूब निवासी गढ़ मोहल्ला कुरैसी टोला थाना महमूदाबाद के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस के मुताबिक अभियुक्तों द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाकर नियमानुसार जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। कार्यात्मक और सामाजिक जीवन में दृष्टि का एक महत्वपूर्ण स्थान है। दृष्टि क्षीणता से शारीरिक और भावनात्मक कल्याण पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए दृष्टि हानि दैनिक जीवन के सभी कार्यों पर असर पड़ता है। आंख अस्पताल सीतापुर के वरिष्ठ चिकित्सक बताते हैं कि कम दृष्टि एक ऐसा दृष्टि दोष है जिसे चश्मे, कॉन्टेक्ट लेंस, दवाई या सर्जरी से ठीक नहीं किया जा सकता है। यह अंधापन नहीं है, क्योंकि सीमित दृष्टि रहती है। कम दृष्टि में काले धब्बे, खराब रात्रि दृष्टि और धुंधली दृष्टि शामिल हो सकती है। धुंधली दृष्टि के कारण रोजाना के कार्य में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दृष्टिहीन का उन लोगों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है जो इसे अनुभव करते हैं। सीतापुर आंख अस्पताल के लो विजन डिपार्टमेंट में ऐसे बहुत से उपकरण उपलब्ध हैं जिसे आप अपनी शेष दृष्टि का उपयोग कर सकते हैं। एक कम दृष्टि विशेषज्ञ आपको विभिन्न उपकरण जैसे कि दूरबीन, रंगीन चश्मे,
मैग्नीफायर आदि के माध्यम से काफ़ी आपकी विशेष दृष्टि को अधिकतम करने में काफ़ी सहायता प्रदान करते हैं। साथ ही साथ यह आपको रोज़मर्रा के कार्यों को करने के नए तरीके सीखने का मौका भी मिलता है। अस्पताल के अंदर रिहैब की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है, जिससे दृष्टिबाधित मरीजों को पढ़ाई लिखाई के साथ में उनके रोज़मर्रा के कार्यों के करने के लिए प्रेरित कराया जाता है। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद में द्वितीय पीटीएम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपने अभिभावकों के सामने पूरे साल की गई पढ़ाई के अनुसार अलग अलग विषयों पर प्रेजेंटेशन दिया। हर क्लास के बच्चों की 100% भागीदारी और प्रभावशाली प्रेजेंटेशन देखकर सभी अभिभावक बहुत खुश हुए। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका राखी सिंह व सभी शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन में बच्चों ने प्रतिभाशाली परफॉर्मेंस को साकार किया। बच्चों को उनके कठिन परिश्रम के लिए सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस साल विद्यालय नर्सरी से कक्षा 8 तक का हो गया है। अगले वर्ष कक्षा 10 से और 12 तक सीबीएसई की क्लासेस आरंभ होंगी। थाना मछरेटा परिसर में महाशिवरात्रि व 84 कोसी परिक्रमा को लेकर पीस कमेटी की बैठक हुई। क्षेत्राधिकारी सुशील कुमार यादव की अध्यक्षता में थाना अध्यक्ष मछरेटा मुकेश वर्मा की मौजूदगी में पीस कमेटी की मीटिंग में महाशिवरात्रि पर्व और 84 कोसी परिक्रमा के अंतर्गत 7वें पड़ाव मढ़रुआ से जरिगवा को जाने वाले मार्ग पर यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। मीटिंग में ग्राम प्रधान रामचंद्र तिवारी, प्रधान रईस अंसारी, प्रधान चंदन सिंह आदि मौजूद थे। पिसावा थाना क्षेत्र के ससुरदीपुर के वर्तमान प्रधान पंकज शुक्ला व पूर्व प्रधान अरूप मिश्रा के समर्थकों के बीच चुनाव वाले दिन वोट डालने को लेकर विवाद हुआ था। दोनों पक्षों में इसकी बात पर आज भी विवाद बढ़ गया और मारपीट तथा हवाई फायर भी की गई। घटना से गांव में दहशत फैल गई है। 2 लोग घायल भी हुए। पूर्व प्रधान की भाभी राम देवी ने वर्तमान प्रधान पर अवैध असलहों से फायरिंग व मारपीट का आरोप लगाया है। प्रधान पंकज शुक्ला सहित 8 लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी गई है। थाना अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने बताया कि एक पक्ष ने तहरीर दी है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात है। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के केसरीगंज मार्केट में विकास त्रिवेदी की मीठे की दुकान है, उसकी दुकान पर आकर मारपीट व लूटपाट की गई, जिसकी तहरीर भुक्तभोगी द्वारा पुलिस को दे दी गई थी। आरोप है कि कोतवाली में तैनात आरक्षी धर्मेंद्र यादव ने विपक्षियों से मिलकर केवल शांति भंग की धाराओं में कार्रवाई की, जबकि मारपीट व हमले से विकास काफी चोटिल भी हो गया है, जिसका चिकित्सीय परीक्षण भी हुआ, किंतु वह लहरपुर पुलिस अराजक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई के बजाय उन्हें बढ़ावा दे रही है। पीड़ित ने आला अफसरों से जांच की कार्रवाई की गुहार लगाई है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम।